खुदावंद यसुम मसीह के बाबरकत जलाली फतहमंद कदूस कादर और उत्तम नाम में आप तमाम तर सुनने वाली बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को और खुदा के खादमुद्दीन को बड़े अदब से पास्टर आसिफ रजा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे। खुदा में आप सभी की सलामती चाहता हूं और खुदा का रहम फजल आप सब पर बना रहे और आप इसी तरह खुदा में बढ़े, खुदा में तरक्की करें और खुदा के पाक कदूस नाम को इज्जत और जलाल दे। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि जिसने हमें सांसें बख्शी, ज़िंदगी बख्शी और ज़िंदगी की तमाम तर नेमतों से हमें आसूदा किया। खुदा उनका शुक्र करते हैं और तमाम तर उन बहन भाइयों को खुदा के हजूर लाता हूँ जो लोग खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, खुदा के कलाम को सुनने की तड़प रखते हैं और खुदा के कलाम को सुनकर अपनी ज़िंदगी में रसीव करते हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक ही चलने की कोशिश करते हैं और अबलीस के तमाम तर हथकंडों से वो महफूज रहते हैं। तो आए मेरे अजीज़ों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम कलाम खुदा में से हमने बदरूहों के मुतालिक हमने सीखा था। इसके 3 वीडियो आपकी खिदमत में शेयर कर चुका हूँ। आज इसका चौथा हिस्सा आपकी खिदमत में शेयर करने को हूँ। जहाँ से हमने मैसेज का वाइंड अप किया था वहाँ से ही आज इसका आगाज़ करेंगे। अनवान वही है, बदरूहों का वजूद कैसे और कहाँ से और कब आया। आमीन। आए हम आगे बढ़ते हैं। आज जैसा कि हमने पिछले मैसेज के अंदर हमने देखा था कि खुदा के कलाम में से हमने देखा था कि पैदाइश 7 बाब और उसकी आयत नंबर 4 में हमने देखा था कि ये आयत इशारा करती है कि शैतानी मिलान पैदाइश के लम्हे से है और जब नौमौलूद अपनी माँ के पेट के दरवाजे से निकलता है तो शैतानी मिलान पशीदा होता है, यानी कि अबलीस की कोशिश शुरू से ही होती है कि जो भी बच्चा दुनिया में आए या कोई इंसान जो दुनिया में पैदा होता है, मैं उसके ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करूं। और ये बात खुदा ने कैन को कही थी कि गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है तो उस पर गालिब आ। यानी कि उसने तो गुनाह किया लेकिन खुदा एक बार फिर से उससे हम कलाम होता है और कहता है कि अब आगे को अबलीस की चालाकियों से होशियार रहना। वो किसी न किसी तरह से तुझे फिर गुमराह करने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि वो तेरे बच्चों पर भी, आने वाली नस्ल के ऊपर भी अटैक करे। लेकिन याद रखें कि जब कोई शख्स गुनाह करता है, जब कोई शख्स गुनाह में अपनी ज़िंदगी बसर करता है तो खुदा एक बार फिर उसे मौका देता है कि शायद ये शख्स अपना रास्ता बदल ले, शायद ये शख्स मेरे कलाम को सुने और बच जाए। क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि इंसान हलाक हो, बल्कि कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। तो मेरे अजीज़ों, खुदा चाहता है कि जितने भी गुनाह में ज़िंदगी बसर करते हैं लोग, खुदा चाहता है कि वो ज़िंदगी हलाक ना हो बल्कि क्या हो, बच जाए। आमीन। आए हम आगे बढ़ते हैं। इसकी तस्दीक ज़बूर में भी की है। ज़बूर अगर हम 5 का मुतालिया करें तो ज़बूर 51 में भी बुजुर्ग दाऊद फरमाता है कि देखो मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। और इस आयत का तर्जमा यूँ होना चाहिए कि देख मैं बदी में पैदा हुआ था और गुनाह में मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। आमीन। और इसका मतलब यह हुआ कि इंसान जब पैदा होता है तब से ही बदरूहे या शैतान इंसान पर कंट्रोल हासिल करने का प्रोग्राम बनाती है या शैतान बनाता है और उसके हवस में अपनी हदायत आस्ता आस्ता मुंतकिल करता है। आए मेरे अजीजों, आगे बढ़ते हैं। लिहाजा कैन ने शैतानी हदायत पर अपने भाई को कत्ल किया तो कायन की नस्ल पूरे तौर पर शैतानी हदायत पर अमल पैरा थी। लेकिन
सेत की नस्ल यानी कि जो आदम का जो बेटा हुआ, तीसरा बेटा हुआ, उसका नाम उसने सेत रखा और आदम ने अपने बेटे सेत की नसीहत की कि और सारी जितने भी वाक़यात थे वो सेत को बताए कि किस तरह से कैन ने तेरे भाई हाबिल को कत्ल किया, किस तरह से अबलीस ने हमें गमराह किया। तो आगे सेत की नसीहत करते हैं कि अपनी नस्ल की तरबियत करनी है, अपनी औलाद की तरबियत करनी है और उनको अबलीस के जो चालाकियाँ हैं, अबलीस किस तरह से काम करता है, अबलीस किस तरह से हमला करता है, अबलीस किस किस रूप में आता है, तो अबलीस की चालाकियों से जो है वो होशियार रहना। तो अपनी औलाद को यानी कि अपने बच्चों के बच्चों को जो है वो अपने भाई कैन के बच्चों से दूर रखना, उनसे घुलने मिलने नहीं देना, क्योंकि कैन की नस्ल के ऊपर जो था वो अबलीस का कंट्रोल था और अबलीस उनको हदायत देता था, जो काम उनसे कहता था वही काम वो करते थे। लोगों के साथ दगाबाजी, लोगों के साथ जुल्म करना, ज़नाकारी करनी, यानी कि तरह तरह के वो गुनाहों में वो जो है मुलव्वस थे। और कैन जो था वो खुद भी शैतान का पैरोकार था और शैतान का कंट्रोल उसके ऊपर था। तो इसलिए आदम अपने बेटे सेत की नसीहत करता है। सेत की नस्ल यहोवा एलोहीम की हदायत पर अमल पैरा होने से महफूज थी। आमीन। मेरे अजीजों, आज भी वो लोग जो समझते हैं कि मैं खुदा से दूर हूँ या मैं खुदा उनकी हुजूरी में कम जाता हूँ, खुदा उनका हाथ मुझ पर नहीं है, तो याद रखें कलाम खुदा का शुरू से ही, अज़ल से ही ये फरमान है कि जो खुदा के कलाम को सुनेगा, अपनी ज़िंदगी में रिसीव करेगा, वो बच जाएगा। क्यों? कि खुदा के कलाम में कुदरत है, खुदा के कलाम में ताकत है, खुदा का कलाम जोरावर है। तो मेरे अजीज़ों, जैसे कि हमने कलाम खुदा में देखा कि सेत जो था उसने अपने बच्चों की तरबियत की, आगे उनके बच्चों की तरबियत की, तो अबलीस उनके नज़दीक भी न आने पाया, क्योंकि उनको तमाम तरह अबलीस की चालाकियों का पता था। आमीन। आगे बढ़ते हैं। लेकिन कैन की नस्ल ने बेहद हालात ज़मीन पर ख़राब कर दिए और कैन ने तराजू में यानी कि तौल में दगाबाजी जात की और कैन ने ज़मीन की हद तय करने का मामला इंसानों को सिखाया और उसने और उसके नस्ल ने जुल्म के ज़रिया हर वो चीज़ हासिल की जिसकी उनको ख्वाहिश थी। आज भी हम इस मौजूदा दौर के अंदर, इस दुनिया के अंदर देखते हैं कि जो ताकतवर लोग होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत होती है, वो यही चाहते हैं कि हम अपनी दौलत से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो उनके पास दौलत होने के बावजूद भी उनके अंदर दौलत की भूख होती है, तड़प होती है। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर याद रखें कि अब खुदा का शुक्र करते हैं कि हमने दुआए रबानी के अंदर खुदा उनसे रोज़ की रोटी मांगी है कि खुदा हमें तो रोज़ की बस रोटी दे, कि हमारा रोज़ के रोज़ जो है वो हमारा दरगुजर होता रहे, हमारा रोज़ के रोज़ जो है वो उसी दिन के लिए, क्योंकि हम जब ऐद अतीक में जब हम कलाम खुदा का मतालिया करते हैं तो बियाबान में खुदा ने मन बरसाया और खुदा 6 दिन मन बरसाता था और 7वें दिन जो था, 6ठे दिन खुदावन दुगना मन बरसाता था। क्यों? कि खुदा कहता था 7वें दिन आराम करना है, 7वें दिन उस मन को आपने इकट्ठा नहीं करना, बल्कि 6ठे दिन इतना जमा कर लेना है कि वो अगले दिन के लिए भी वो हो। तो खुदा का तो वादा है कि जो उसकी हजूरी में चलेगा, जो खुदा की राह पर चलेगा, खुदा उसके लिए आसानियाँ पैदा करेगा, खुदा उसके लिए हर तरह के रास्ते खोल देता है। आमीन। आगे बढ़ते हैं। उसके देखें साथ तो ये बदरूहों की भी स्टडी चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो बातें बीच में आती जा रही हैं वो भी मैं आपकी खिदमत में शेयर करता जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं।
یوسفین کی پہلی کتاب لکھا ہے کہ اور آدم نے باقاعدہ طور پر سیت کو یہ نصیحت کی کہ تم اپنی نسل کو کین کی نسل سے ملنے گلنے نہ دینا. آمین. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. آگے بڑھتے ہیں. نوٹ کریں کہ یہ شیطان کے ساتھی فرشتے حنوک کی کتاب والے 200 فرشتے سے الگ ہیں. یاد رکھیے گا کہ جب زمین کے حالات بالکل خراب ہو گئے، زمین کے حالات جو ہے وہ کین کی نسل نے بالکل خراب کر کے رکھ دیے، ظلم اتنا شدت میں ظلم اتنا بڑھ چکا، تو یہ جو ابلیس اور اس کے کرندے جو آسمان سے گرائے گئے تھے، ان کا کنٹرول جو تھا وہ کین پر اور اس کی نسل کے اوپر تھا. یہ پہلا گروہ تھا. تو ایک گروہ خدا نے آسمان سے اور بھیجا، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ کون سا گروہ تھا؟ وہ 200 فرشتوں کا گروہ تھا. کون سا گروہ تھا؟ وہ 200 فرشتوں کا گروہ تھا جو خدا نے آسمان سے زمین پر بھیجا. وہ اس لیے کہ زمین کے جو حالات کین کی نسل نے جو خراب کر دیے ہیں، وہ ان کو جا کر درست کرے. اور وہ جو 200 فرشتوں کا گروہ جو زمین پر آیا، ان کے پاس، کیونکہ وہ 200 فرشتوں کے اندر بہت سارے سردار تھے، اور یاد رکھیں کہ سردار ان میں مقرر کیے جاتے ہیں جن میں تعداد فرشتوں کی زیادہ ہو. اور جب خدا نے زمین پر وہ 200 فرشتوں کا گروپ بھیجا تو ان فرشتوں کے پاس آسمانی علم تھا. یعنی کہ آسمان کے کیونکہ وہ آسمان سے آئے تھے، تو اس وجہ سے آسمان کے ان کے پاس پوشیدہ راز تھے. ہر فرشتے کی مختلف کام کے اوپر ڈیوٹی تھی. جیسے کہ ایک فرشتہ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے بارش کو برسانا ہے. ٹھیک ہے. ایک فرشتہ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے زمین پر طوفان لانا ہے. ایک فرشتہ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ کس طرح سے دھوپ کو دنیا میں لانا ہے. یا ایک فرشتہ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ کس طرح سے، یعنی کہ طرح طرح کی ان کی ڈیوٹی تھی. تو اس لیے جب یہ 200 فرشتوں کا گروپ زمین پر آیا کہ زمین کے حالات درست کریں، تو ان کے پاس آسمانی مختلف علم تھا. یعنی کہ ایک بندہ آج کے موجودہ دور کے اندر دیکھیں تو ایک بندہ جو رنگ کا کام کرتا ہے، تو رنگ کا جو ٹھیکیدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ ایک ہی کام کے پروفیشنل ہوتے ہیں. کوئی کارپینٹر ہے تو اس کے ساتھ جو اس کی ٹیم ہے وہ اسی کام کی پروفیشنل ہے. اگر کوئی پلمبر ہے تو پلمبر کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ اسی کام کی پروفیشنل ہے. یہ سمجھانے کے لیے میں یہ باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بآسانی سے خدا کے کلام کو سمجھ جائیں کہ یہ جو 200 فرشتوں کا گروپ آسمان سے زمین پر بھیجا گیا کہ زمین کے حالات درست کرے، ان فرشتوں کے پاس مختلف قسم کا علم تھا، آسمانی علم تھا، اور ان کے گروہ بنے ہوئے تھے. یہ ہے تو دوسرا گروہ تھا، لیکن اس دوسرے گروہ کے اندر جو فرشتے تھے ان کے پاس طرح طرح کا علم تھا. میرے عزیزو، خدا مجھے اور آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے. زندگی رہی تو پھر کبھی خدا کی زندہ آواز کو لے کر، خدا کے کلام کو لے کر، خدا کی مرضی کے مطابق آپ تمام تر بہن بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ملتے ہیں 5ویں حصے کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.